इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या सारा पैसा डूब गया, सारा पैसा खत्म हो गया? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो सारा पैसा डूब जाता है, सारा पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवनीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिक्योर लाइफ विद पवनीश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो क्या सारा पैसा डूब जाता है। इस टॉपिक पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं कि पॉलिसी लैप्स होता क्या है और पॉलिसी लैप्स अगर हो जाता है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पॉलिसी लैप्स बेसिकली जब कोई भी कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराता है, अपने परिवार में किसी का लाइफ इंश्योरेंस अगर कराता है, तो जिस डेट को कस्टमर प्रीमियम पे करता है, अपना पहला प्रीमियम पॉलिसी लॉगिन होने के बाद जब कस्टमर पे करता है तो वो उसका प्रीमियम पेइंग डेट होता है। अब सपोज कस्टमर ने पॉलिसी लिया है, एनुअली प्रीमियम वो पे करना चाहता है कि मैं सालाना प्रीमियम कंपनी को पे करूंगा, जितने भी साल उसको प्रीमियम पे करना होगा। तो जिस डेट को वो पहला प्रीमियम पे करेगा पॉलिसी लेते वक्त, वो उसका प्रीमियम पेइंग डेट होगा। और अगले साल को सेम डेट की जब वो डेट आएगी तो वो उसका सेकंड प्रीमियम डेट होता है। तो जिस डेट को कस्टमर पॉलिसी का प्रीमियम पहला पे करता है, हर साल उसी डेट को उसको प्रीमियम पे करना होता है, वो उसकी प्रीमियम पेइंग डेट हो जाती है। तो सपोज कस्टमर ने पहला प्रीमियम पे किया पॉलिसी लेते वक्त, एक साल बीत गया, दूसरा साल आया, सेम डेट आई। अब वो डेट कस्टमर का प्रीमियम पे करने का डेट है, उस डेट को कस्टमर को प्रीमियम पे कर देना चाहिए एक साल के लिए। और अब हुआ क्या कि कस्टमर के पास सपोज कोई प्रॉब्लम है, वो उस डेट को प्रीमियम पे नहीं कर सकता है। तो कंपनी क्या करती है कि आपको एक महीने का टाइम देती है, 30 डेज का कंपनी टाइम देती है हर कस्टमर को, कि आपने अगर 30 डेज के भीतर, प्रीमियम पेइंग डेट के बाद 30 डेज के भीतर भी अगर आपने अपना प्रीमियम पे कर दिया तो आपका पॉलिसी चलता रहेगा, आपका कवरेज बना रहेगा, कोई भी लेट फाइन भी आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 30 डेज भी आपने बिता दिया, 30 डेज को बोलते हैं ग्रेस पीरियड, तो अगर ग्रेस पीरियड भी आपने बिता दिया और आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है। इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होना। अब इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई है तो जैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होती है, कंपनी का कवरेज हट जाता है, इंश्योरेंस कवर कस्टमर का फिर नहीं रहता है। अगर पॉलिसी लैप्स के पीरियड में कस्टमर का डेथ हो गया सपोज, तो कोई भी इंश्योरेंस कवरेज, कोई भी डेथ बेनिफिट कस्टमर के नॉमिनी को नहीं मिलता है, क्योंकि लैप्स पॉलिसी हो गई थी, कस्टमर का इंश्योरेंस कवर नहीं था। अगर उसने प्रीमियम पे किया होता तो उसका कवरेज रहता और नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता। लेकिन पॉलिसी लैप्स था, कस्टमर का डेथ हो गया तो कोई भी इंश्योरेंस कवर उसके ऊपर नहीं था और नॉमिनी को कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कोई भी कस्टमर लेता है तो उसका सबसे बड़ा ये उसका ड्यूटी होता है कि वो प्रीमियम पेइंग डेट पे अपना प्रीमियम टाइमली पे करे, जिससे कि उसकी पॉलिसी लैप्स ना होने पाए, उसका इंश्योरेंस कवर बना रहे। अब हम आते हैं अपने सीधे टॉपिक पर कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या पूरा पैसा डूब गया, पूरा पैसा खत्म हो गया? तो सबसे बड़ा इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि कस्टमर ने अगर 2-3 साल भी अगर उसने प्रीमियम अपना पे किया है, तो 2-3 साल भी अगर प्रीमियम कस्टमर ने पे किया है तो उसके पॉलिसी की एक वैल्यू बन जाती है, जैसे कि सरेंडर वैल्यू बन जाती है उस पॉलिसी की, पेड अप वैल्यू बन जाती है। तो पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू एक ऐसे वैल्यूज होते हैं कि अगर कस्टमर की पॉलिसी लैप्स हो गई, कस्टमर ने पॉलिसी को अगर खत्म करना चाहा, वो सरेंडर कर दिया, तो उसको कुछ अमाउंट मिल सकता है, कुछ अमाउंट उसको वापस मिल सकता है। पूरा अमाउंट तो नहीं मिलता जितना उसने पे किया है, लेकिन प्रीमियम का कुछ परसेंट उसको मिल जाता है, कुछ अमाउंट उसको मिल सकता है, पूरे पैसे उसके डूबते नहीं है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है
कि पहले साल में पॉलिसी कस्टमर ने नहीं छोड़ा हो। अगर उसने सोचा कि हमने पहले ही साल का प्रीमियम पे किया, फिर हमने प्रीमियम नहीं पे किया, तो वो फिर आपको लगभग आपका पूरा पैसा डूब जाएगा लगभग हर केस में। तो प्रीमियम एटलीस्ट 2-3 साल तो कस्टमर ने पे किया होना चाहिए। 2-3 साल भी अगर कस्टमर ने पैसा पे किया है तो उसकी कुछ वैल्यूज बन जाती हैं। दूसरी चीज कि पॉलिसी अगर किसी कस्टमर की लैप्स हो गई, टाइमली प्रीमियम नहीं पे किया, ग्रेस पीरियड भी बीत गया 30 दिन का, उसके बाद भी उसने उस टाइम पे भी उसने प्रीमियम नहीं पे किया कस्टमर ने, पॉलिसी लैप्स हो गया। तो पॉलिसी अगर लैप्स हो गया तो ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा डूब गया, पॉलिसी नहीं कंटिन्यू हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिसी कंटिन्यू हो सकती है, फिर से इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो सकता है, बशर्ते जितना भी कस्टमर का ड्यू प्रीमियम है वो पे कर दे, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो भी कस्टमर ने अगर साथ में पे कर दिया तो उसकी पॉलिसी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, उसकी पॉलिसी फिर से रिवाइव हो जाएगी, यानी फिर से चालू हो जाएगी। 2 से 5 साल के भीतर अगर कस्टमर ने अपना ड्यू प्रीमियम के साथ एक्स्ट्रा चार्जेस कंपनी को पे कर दिए तो उसकी पॉलिसी फिर से कंटिन्यू हो जाती है, उसका इंश्योरेंस कवर फिर से चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में अगर पॉलिसी लैप्स हो गया तो पूरा पैसा डूब गया। पॉलिसी लैप्स हो गया है तो ऑफिस विजिट कीजिए, ऑफिस में बात करिए। अगर आपका वो ड्यूरेशन चल रहा है कि आप दोबारा से अपना एक बार सारे ड्यू प्रीमियम्स आप पे करके और एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके आप पॉलिसी फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसको जरूर कर लीजिए कि आपका इंश्योरेंस कवर फिर से स्टार्ट हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर आपने लिया है तो ये अपनी ड्यूटी को आप समझिए कि मेरा सबसे पहला ड्यूटी यही है कि मैं टाइमली प्रीमियम पे करूंगा। एवरी डेट जो भी हमारा प्रीमियम पेइंग डेट आएगा मैं टाइमली प्रीमियम को पे करूंगा, जिससे कि मेरी पॉलिसी लैप्स ना हो पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।